साथियों, हमारी सरकार ने निरंतर निर्णय लिए क्योंकि हमें भारत के सामर्थ्य पर भरोसा था। हमें हमारे देशवासियों की क्षमताओं पर, उनकी सूझबूझ पर हमारा 100% भरोसा था। और आज मैं 140 करोड़ देशवासियों का आभार प्रकट करता हूं। मैं देशवासियों को नमन करते हुए धन्यवाद कहता हूं। जिस तरह वो इस मुश्किल समय में देश के साथ मजबूती से खड़े रहे, जिस तरह देशवासियों ने अफवाह, डर और भ्रम फैलाने वालों का सामना किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नॉनस्टॉप जानकारी चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त अभी तक नहीं मिली है तो पीएफएमएस के बारे में जो है आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपका भी पीएफएमएस में बार बार रिजेक्टेड दिखा रहा है या आपके मोबाइल पर मैसेज आया है पेमेंट फेल्ड पीएफएमएस रिजेक्टेड, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएफएमएस रिजेक्शन क्या होता है, पैसा क्यों अटक जाता है, पीएफएमएस रिजेक्शन के मुख्य कारण क्या होते हैं और सबसे जरूरी बात कि इसको ठीक कैसे करें जिससे आपके आवास योजना का पैसा आपके खाते में आ सके। दोस्तों, पीएफएमएस का पूरा नाम है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। सरकार जितनी भी योजनाओं का पैसे सीधे बैंक खाते में भेजती है तो वो सब पीएफएमएस सिस्टम के जरिए ही आपके खाते में जो है भेजा जाता है। चाहे वो योजना पीएम आवास योजना हो या पेंशन हो या स्कॉलरशिप हो या डीबीटी योजना हो, इन सभी योजनाओं का पैसा जो है पीएफएमएस के जरिए जो है भेजा जाता है। ऐसे में अगर पीएफएमएस में जरा सी भी गलती हो जाए तो आपका पेमेंट जो भी पैसा है वो आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर यूं कहे तो पीएफएमएस रिजेक्शन का सीधा मतलब है सरकार ने पैसा भेज दिया लेकिन बैंक या सिस्टम में आपका भुगतान रोक दिया गया है। यहाँ पे सीधा सीधा ये है कि सरकार ने जो भी पैसा आपके आवास योजना या पेंशन है या जो भी आपका स्कॉलरशिप है उसका पैसा अगर सरकार ने भेज दिया गया है लेकिन बैंक के जरिए जो है जो बैंक का सिस्टम है वो आपका भुगतान रोक दिया गया, यानी पैसा जो है सीधा सीधा आपका अटक गया है। आप जो है उस पैसे का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप सही समय पर सुधार कर लेते हैं तो दोबारा आपका पैसा जो है रिलीज हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि 90% लोगों की गलती यही होती है। सबसे पहली जो गलती होती है कि आपका जो है बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता है, तो ये समस्या आपको यहाँ पे फेस करने को दिखती है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं या डीबीटी इनेबल नहीं है तो आपको तुरंत जो है पीएफएमएस आपका रिजेक्ट कर देता है। तो ऐसे में आपको अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करके रखना है। जो दूसरी बड़ी गलती है वो बैंक खाता जो है गलत देना होता है। कई बार आवेदन करते समय जो है एक अंक या एक वर्ड मिस्टेक हो जाता है जिसके वजह से आपको जो है इस पीएफएमएस रिजेक्शन का कारण देखने को मिलता है। वहाँ पे पीएफएमएस रिजेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो जब भी आप अपनी सारी डिटेल को भरते हैं तो वहाँ पे एक एक वर्ड आपको बिल्कुल केयरफुली जो है वहाँ पे चेक करना है ताकि किसी प्रकार का कोई भी गलत वर्ड आप वहाँ पे फिल ना करें। तीसरी मुख्य गलती है वो है आपके आईएफएससी कोड। कई बार क्या होता है कि आईएफएससी कोड हम पुराना डाल देते हैं और ब्रांच बदल चुकी होती है या कई बार कुछ समय पहले जो है बहुत सारे बैंक जो है एक दूसरे बैंक में मर्ज हो गए हैं, तो ऐसे में आईएफएससी हम पुराना डाल देते हैं और हमारा बैंक मर्ज हो गया है। तो ऐसे में इसके वजह से भी हमारा पीएफएमएस रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि जो भी सिस्टम है वो ये चेक नहीं कर पाता है कि आपका अकाउंट कहाँ पे है। आपका आईएफएससी कोड से ही आपके ब्रांच को जो है चेक किया जाता है और वहाँ पे पैसा आपका भेजा जाता है। जो चौथा बड़ा मुख्य कारण है वो है आपका नाम में स्पेलिंग का मिस्टेक होना। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट अपडेट करवा लेते हैं और वहाँ पे हम पुराना डॉक्यूमेंट लगा देते हैं और वहाँ पे हमारा पुराने में नाम कुछ और है और नए में नाम कुछ और होता है। तो उसके कारण से भी जो है एक स्पेलिंग भी अगर आपका मिस्टेक होगा, मिसमैच होगा, तो वहाँ पे आपको पीएफएमएस रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये सारे कारण हैं जिनके वजह से जो है आपका पीएफएमएस रिजेक्ट होता है। कई बार क्या होता है कि हमारा बैंक खाता जो है होल्ड हो गया होता है या बंद हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है।
कई बार क्या होता है कि कहीं काफ़ी लंबे समय से जो है अपने बैंक अकाउंट में हम लेन देन नहीं करते हैं, जिसके वजह से जो है हमारा अकाउंट होल्ड हो जाता है। इसके कारण से भी हमारे बैंक अकाउंट पे पैसे जो है नहीं पहुंच पाते हैं। वहाँ पे आपको जो है पीएफएमएस रिजेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो खुद से भी आप पीएफएमएस रिजेक्शन को चेक कर सकते हैं। पीएफएमएस रिजेक्शन को चेक करने के लिए आपको पीएम आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जानी है, या आप चाहें तो सीएससी सेंटर पे भी जाकर के चेक कर सकते हैं, या आप अपने ब्लॉक पंचायत में भी जाकर के चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको जो है पीएफएमएस स्टेटस या पीएफएमएस रिजेक्शन रीजन 2 देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर हम बात करें इसको कैसे सही करें, तो सबसे पहले आपको अपने बैंक जाना है और आधार को लिंक कराना है अपने अकाउंट से, और डीबीटी इनेबल करानी है। जो दूसरी चीज़ें हैं, आपको ये चेक करना है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपडेट कराया है या कोई भी वर्ड मिसमैच ना हो, गलत ना हो। आपको जो भी जानकारी देनी है बिल्कुल सही देनी है। आपको बिल्कुल केयरफुली जो है आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है भरना है। सारी चीज़ें आपको भरने के बाद जो है आप एक बार फिर से पुनः दोबारा जो है उसको रीचेक जरूर करें कि आपका कोई भी ऐसा वर्ड तो नहीं है जो गलत हो गया है। फिर भी किसी कारण वजह से अगर आपका पीएम आवास योजना का पैसा पीएफएमएस में रिजेक्ट हो गया तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस सही सुधार कराएं, पैसा ज़रूर आपका जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि किसी आपके खास टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें, और इस टॉपिक पे किसी प्रकार का कोई भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो आप किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी खास वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।